बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी शानदार गुजर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए अफ्तार की ख़ास रेसिपी जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, जिसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 आलू। रोज़ रोज़ एक ही इस तरह के अफ्तार बना बना के दिल भर जाता है, तो मैंने लिया है 2 से 3 आलू को उबाल के मैंने क्रश कर लिया था। ये देखिए, इसको मैं एक बोल में डाल लूँगी। 2 से 3 मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो डाल दूंगी इसमें। शिमला मिर्च लिया था, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें डाल दूंगी। 2 से 3 हरी मिर्ची को मैंने चॉप किया था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आपको जितनी तीखी पसंद है आप उतना ही डाल दें। के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। हाफ टी स्पून के करीब इसमें काली मिर्च डालूंगी कुटी हुई। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें जीरा डालूंगी। हाफ टी स्पून के करीब मैंने जीरा पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेन जो है इस रेसिपी की यही एक चीज़ है जो लाजमी आप डालिएगा, इसके बगैर ये रेसिपी ज़्यादा मज़े का नहीं लगेगा। तो मैंने हाफ कप प्याली जो है मैंने केचप लिया है। नेशनल वालों का केचप मैंने इसमें डाला है। मैंने ऑलरेडी पहले ही मिर्ची इतनी डाली थी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हरा धनिया मैं भूल गई थी, हाफ गड्डी के करीब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। ये देखिए, मैंने तमाम आमेज़े को अच्छे से मिक्स कर लिया है। शेप का भी आपको पसंद है, आप उस शेप के इसके बॉल बना लें। कि मैंने इसी तरह गोल गोल तमाम अपनी ये टिक्कियाँ बना ली है। आप चाहें जिस शेप में भी आप चाहें तो चौकोर बना लें। चलिए, बहुत ही आसान सा तरीके से मैं ये अपनी रेसिपी तैयार। टीस्पून के करीब ऑयल डालूंगी। ये देखिए, जब ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं हाफ टी स्पून के करीब जीरा डाल दूंगी। जीरा को जलाना नहीं है, बस ये लाइट से हमने भूनना है। 1 कप मैंने सूजी रखा है, इसको मैं सूजी डाल दूंगी। इसको टीस्पून के करीब मैं नमक डालूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं भून लूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल के इसको अच्छे से एक डो की शेप में इसको शक्ल दे दूंगी। जितना मैंने सूजी लिया है उससे बढ़ा के हमने पानी लेना है। अगर आपने 1 कप सूजी लिया है तो आप इसका डबल पानी डालेंगे। सूजी जो है वो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। फिर मैं इसके आगे के स्टेप आपको बताती हूँ। मैं सूजी बिल्कुल तैयार हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, डाल दूंगी इसमें। और ये मैंने जो अपना ये डो बना के रखा है इसको 2 हिस्से कर लूँगी लिया। अब मैं इसको कटर से प्याज की मदद से आप काट लें जिससे आपको सहूलत लगे। कि मैंने इस तरीके से इसके कटर से काट लिया था गिलास से। बॉल जो बना के रखा था ये मैं इसमें रख दूँगी और इस पर ये दूसरी पीस इसमें रख दूँगी। इस तरीके से प्रेस कर दूँगी और नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से आप इस तरीके से इसमें कट लगा लें। ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से तमाम स्नैक बनाकर आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। चढ़ा दिया था क्योंकि हमारी तरफ वैसे ही गैस की लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो मैं लकड़ी में पका रही हूँ। तो हमारा जब ऑयल गर्म हो गया, ये देखिए अच्छे से, अब मैं इसमें अपने ये स्नैक डाल दूँगी। ये देखिए, हमारा एक साइड फ्राई हो गया। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे 1 कप प्याली से के सूजी से मैंने कितना ज़बरदस्त स्नैक तैयार किया। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए, खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको केचप के साथ या चटनी के साथ खाएं। ये इफ्तार के दिनों में बहुत ही अच्छा बनता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।